बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? ईद का अभी मौका है। आपको पता है कि आजकल जो है ईद की तैयारियों में लगी हुई हैं लेडीज़ भी। तो ईद कलेक्शन के हिसाब से मैं आपको जो बेबीज़ के सूट हैं वो दिखाऊंगी कि किस तरह हमें डिज़ाइन करने चाहिए और किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहिए। ईद के बाद आपको पता है फ़ौरन से शादियां शुरू हो जाती है, शादियों का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो हम इस तरह के सूट तैयार करवाएं बच्चों के या अपने, जो हम ईद के बाद शादी ब्याह में भी वो पहन सकें। तो इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो हम कुछ तो फैब्रिक मार्केट में इस तरह का मिल जाता है जिससे हम नए नए डिज़ाइन जो है बना सकते हैं ला के। और फैब्रिक इतना प्यारा होता है, उसके ऊपर काम किया हुआ होता है। तो हम उसको थोड़ा सा कटिंग में और स्टिचिंग में स्टाइलिश बना के उसको बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर सूट हम बना सकते हैं। इस तरह के जो सूट हैं वो ईद के दिन भी हम पहन सकते हैं और फिर हम पार्टी वेयर सूट को भी उसकी जगह पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेहंदी का फंक्शन हो गया, शादी का हो गया। तो शादी के आपको पता है शादी के हिसाब से कई फंक्शन जो है वो अरेंज किए जाते हैं। तो हम इस तरह का सूट बनाएं कि जैसे ईद के फ़ौरन बाद शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, वो हम कपड़े जो हैं ईद पे भी पहन सकें और शादी के मौका पे भी उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह का जो फैब्रिक है मार्केट में बहुत ही प्यारा आया हुआ है, इतना प्यारा है। मैंने कुछ दिन पहले मार्केट में गई तो वहाँ मैंने देखा कि इतना उसके ऊपर बारीक नफासत के साथ काम किया हुआ है। कट दाने का काम है उसके ऊपर और गोटे का काम है। इस तरह का फैब्रिक लेके हम जो है ना शादी ब्याह के सूट भी जो हैं वो तैयार कर सकती हैं। जैसे शादी ब्याह जहेज़ में जो दिए जाते हैं उस तरह के सूट भी हम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा फैब्रिक आया हुआ है। और इस तरह का फैब्रिक लेके हम बच्चों के जैसे लहंगा हो गया, लहंगा तो हम प्लेन सिल्क में लेके और उसके ऊपर जो कुर्ती है उसका बॉर्डर नीचे दे दें और कुर्ती जो है वो हम शॉर्ट बना लें। तो इस तरह जो ईद के हिसाब से भी सूट जो है बेस्ट रहेगा और वही सूट जो है हम शादी ब्याह दूसरे फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है हम इस तरह का हैवी काम वाला फैब्रिक ले लेते हैं तो उसकी हम लॉन्ग शर्ट बना दें और उसके साथ हम पैंट ट्राउज़र या फिर उसके साथ चूड़ी पजामा भी बहुत प्यारा लगता है, गरारा भी अच्छा लगता है। इस तरह का हम उसके साथ कॉम्बिनेशन कर लें। क्योंकि अभी जो मौसम आ रहा है ये ऐसा मौसम है इसमें शादी ब्याह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यह रमज़ान शरीफ की वजह से शादियाँ कुछ रुक गई हैं। तो अभी जैसे ही ईद हमारी होगी उसके बाद से फ़ौरन से शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरी बहनों की यही कोशिश होगी कि हम इस तरह के ड्रेस तैयार करें कि जो ईद पे भी पहने जाएं और बाद में भी इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह का जो फैब्रिक है वो हमें लेना पड़ता है मार्केट में से, जैसे उसके ऊपर हैवी काम हो और उसके साथ हम जो शलवार या गरारा शरारा जो है वो हम प्लेन में बना के और जो कुर्ती वाला कपड़ा है उसमें से हम बॉर्डर जो है वो नीचे गरारे के भी लगा सकते हैं और उसको हम लहंगे के नीचे भी लगा सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग करके हम इसको पार्टी वेयर सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम बहुत महंगे वाला फैब्रिक जो है वो नहीं अरेंज कर सकते तो हम प्लेन में ले लें, प्लेन में सिल्क का कपड़ा ले लें या फिर शिफॉन ले लें, पेपर शिफॉन में ले लें। तो हम उसके ऊपर गोटा वर्क का काम कर सकते हैं या हैंडमेड का काम कर सकते हैं। जैसे अनरखा स्टाइल में फ़्रॉक होगी या एयरलाइन के ऊपर फ़्रॉक होगी या अम्ब्रेला फ़्रॉक होगी।
या फिर स्कर्ट होगी, उसके ऊपर जो शॉर्ट कुर्ती होती है उसके ऊपर हम जो है गोटा का काम कर लें बाजू के और पूरी शर्ट के, और जो नीचे वाला उसकी स्कर्ट है उसके ऊपर हम वो बॉर्डर दे दें कुर्ती वाला, या फिर वो गोटे वाली थोड़ी सी पट्टी उसके ऊपर दे दें, तो उसकी लुक चेंज हो सकती है, बहुत ही प्यारा सूट तैयार हो सकता है। इस तरह जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग बनाते हैं, पहले हम जो है वो डिज़ाइनिंग कुर्ती के ऊपर उतारते हैं। जब हम कुर्ती के ऊपर उस डिज़ाइनिंग को उतार लेते हैं तो फिर वही कुर्ती वाली जो डिज़ाइनिंग है वो लहंगे के बॉर्डर पे आ जाती है, या गरारे के बॉर्डर पे हम ले आते हैं, तो वो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लगती है और बहुत ही स्टाइलिश सूट जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरह हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो बड़ा सूट हो या वो छोटे बच्ची का सूट हो, तो उसमें एक तो हमें कलर कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है, दूसरा ये देखना पड़ता है कि इसमें फैब्रिक कौन सा है। बाज़ फैब्रिक ऐसा होता है कि वो उसकी फिनिशिंग इतनी प्यारी होती है, उसकी लुक इतनी प्यारी आ रही होती है, उसके ऊपर हम काम अगर हल्का फुल्का भी कर लें ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। लाजमी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हैवी काम हो तो फिर ही वो हमारा पार्टी वेयर सूट तैयार होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी है कि फैब्रिक अच्छा है, उसमें लुक अच्छी आ रही है, उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो हम उसको हल्की फुल्की लेस के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल तो लेसें बहुत ही प्यारी मार्केट में आई हुई है, लेसों के साथ हम उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम जैसे आजकल वो फैशन चला हुआ है और ये बच्चों की स्कर्ट वगैरह बनाई जाती हैं, तो अगर हम जो कुर्ती है वो प्लेन में रख लें, स्कर्ट जो है उसके ऊपर हम काम कर लें, उसके ऊपर गोटा वर्क का काम कर लें, हैंडमेड कर लें या शीशा वर्क कर लें उसके ऊपर, और जो स्कर्ट नीचे है या फिर नीचे लहंगा है या गरारा है तो उसके टच जो है हमने वास्कोटी के ऊपर दिया हुआ है, स्कर्ट के ऊपर दिया हुआ है, वही टच हम नीचे उसके लहंगे के या गरारे के या शरारे के हम नीचे उसके वही ले आए, वही काम ले आए, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही नफीस लगता है। चाहे वो काम जो है हमने उसके ऊपर गोटे का किया हुआ है या हमने लेस का किया हुआ है या हमने हैंडमेड किया हुआ है, इस तरह जो काम है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम ये इस तरह का सूट बना रहे हैं तो ये सूट हमने किस पार्टी के लिए बनाना है, किस फंक्शन के लिए बनाना है और किस इवेंट में हमने इसको पहनना है, उसके हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन करना है। जैसे उपटन वगैरह या मेहंदी के हिसाब से अगर हम सूट तैयार करते हैं तो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर कंट्रास्ट में ही अच्छा लगता है, जैसे मेहंदी कलर हो गया या ग्रीन या फिर येलो कलर, पिंक कलर या ऑरेंज कलर, इन कलरों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इनको मद्देनज़र रख के हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी होती है, क्योंकि इन फंक्शन के ऊपर इस तरह के कलर जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और इस तरह के कलर जो है वो ज़्यादा पहने जाते हैं। ये थी आज की चंद बातें, चंद मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की, जो चंद आइडियाज़ थे मेरे जो मैंने आपसे शेयर किए बच्चों के डिज़ाइन के हवाले से, उनके फंक्शन के हवाले से कि हमें किस तरह का किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह के मौके पे किस तरह का हमें पहनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ ड्रेस के हिसाब से मैंने आपसे शेयर की है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।